माशाल्लाह, ये देखो मेरा भतीजा पढ़ रहा है कुरान शरीफ। रमज़ानों में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। यहाँ हम सब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, बाजी, भाभी, मैं, हम सब, क्योंकि दोपहर में बहुत अच्छे से कुरान शरीफ पढ़ा जाता है और फजर के टाइम। और फिर शाम में इफ्तारी की तैयारी करने लगे थे। हम इफ्तारी में बना लेते हैं हम चाट में आलू की टिक्कियाँ, जो चाट वाली होती हैं। और भाभी बना रही थी मसाले वाली बिरयानी। वो बिरयानी को दम करने के लिए रख रही थी, उसमें चावल ऐड कर रही थी। गोश्त पहले इन्होंने फ्राई कर लिया था और ये सारी टिक्कियाँ हमारी बन गई थी। यहाँ मैं टिक्कियों को एक एक करके सेक रही थी अच्छे से। ये यहाँ पे अपना इनमें से पानी से निकल रहा था ना, तो ये ऐसे फूट सी रही थी। और यहाँ पे मेरी भतीजी इन्हें अच्छे से तैयार कर रही थी। इस पे मीठी चटनी, हरी चटनी, मसाला सब ऐड कर रही थी। सबके लिए उसने प्यालियाँ सजाई एक एक करके। और टिक्कियाँ इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी। और ये सोट भी हमने घर पे ही बनाई थी। आप सबको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड में दही भी डाल दी थी। अफ्तारी सारी हमने लगा दी थी दस्तरखान पे। रोज़े का टाइम होने ही वाला था। और एंड में मैंने इसमें हल्का सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। टिक्कियाँ बहुत ही टेस्टी बनी थी। फिर हम सब यहाँ दुआ करने के लिए बैठ गए थे। सब अच्छे से अपने लिए दुआ कर रहे थे। आप सब भी हमें दुआओं में याद रखना और हम भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे। और यहाँ मेरी भतीजी चटनी डालना भूल गई थी। फिर इतने अफ्तारी का टाइम होने वाली था, फिर जल्दी जल्दी उसने चटनी इसमें डाल दी। और चटनी ये हरी वाली भी हमने घर पे ही बनाई है। हम सब चीज़ अपना घर पे ही बनाते हैं। जिसको रेसिपी चाहिए वो बता देना। और ये सब मेरे भांजे भांजी बैठे हैं और ये भतीजा मेरा यहाँ पे दस्तरखान भी लग गया था। और इतने हमने अफ्तार करी और ये हमारी बिरयानी भी दम हो गई थी। इतने अफ्तारी कर रहे थे हम। बच्चों को पहले सबसे पहले हमने खाना दिया, हम सब ने खाना बाद में खाया। और देखो माशाल्लाह कितनी टेस्टी बिरयानी बनी है, एकदम लजीज। मसाले वाली बिरयानी के बिना रमज़ान बहुत अधूरे लगते हैं। और हम लोगों को तो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। रमज़ानों में अगर बिरयानी ना मिले तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ आज हमने कोई चीज़ ऐसी खाई हुई। बिरयानी सबकी पसंद है। ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैंने आज पहना है। और फिर यहाँ मेरी भतीजी रिंग लाई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी अपनी ईद के लिए कि बाजी तुम ले लो, तुम्हारे अगर आ रही हैं। तो मेरे तो एक भी रिंग नहीं आई, क्योंकि मेरी उंगलियां बहुत ज़्यादा पतली पतली सी हैं। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी रिंग है, बहुत अच्छी लग रही थी ये रिंगें। फिर हमने खाना खाया क्योंकि भूख लग रही थी। बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी थी। हमने चटनी से बिरयानी को एंजॉय करा। और यहाँ मेरा भतीजा भी खाना खा रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा भतीजा है अर्श। ये हमसे बहुत ही मोहब्बत करता है कि बाजी घर चलो करता ही रहता है। फिर यहाँ भाभी मेरे कपड़े की कटिंग कर रही थी। ये कपड़े काट रही थी मेरे हमारे सबके ईद के कपड़े यही सिल रही हैं। हमारी भाभी बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। और फिर ये देखो बच्चों को फिर भूख लग गई बिरयानी देख के। इन्होंने फिर अलग अलग कटोरियों में बिरयानी लेके खानी शुरू कर दी। 9:30 बजे फिर भूख लग गई इन्हें, मतलब बिरयानी डबल डबल। मेरी भतीजी अब मेरे छोटा वाला जो भाई है उसके कुर्ते पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ये एम्ब्रॉयडरी करती है बहुत अच्छे से। इसने अपना भी एक सूट पे एम्ब्रॉयडरी करी है बहुत अच्छे से। ये मेरा छोटा भाई है, उसने इससे एम्ब्रॉयडरी कराई है कि एम्ब्रॉयडरी कर दे इरम, मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा। इससे इसने एम्ब्रॉयडरी कर दी। और फिर रात भी काफ़ी होने लगी थी। आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।